बीच इजराइल के यरूशलेम में शुआफात शरणार्थी कैंप में रह रहे फिलिस्तीनियों और इजराइल की सेना के बीच जमकर झड़प हो गई। वहां पहुंची इजराइल की सेना ने अपने एक जवान को चाकू मारने वाले आरोपी के परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद शुआफात शरणार्थी कैंप जंग का मैदान बन गया। इजराइल ने आरोप लगाया कि कैंप में रह रहे फिलिस्तीनियों ने उसके जवानों के ऊपर हमला बोल दिया। इजराइल के मुताबिक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसके जवानों की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद इजराइल की सेना ने भी पलटवार करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इजराइल की सेना की फायरिंग के बाद शुआफात शरणार्थी कैंप में बवाल और बढ़ गया। वहां इजराइल की सेना से भिड़ने के लिए सैकड़ों फिलिस्तीनी सड़कों पर निकल आए और उन्होंने इजराइल के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद इजराइल की सेना के जवानों ने भी वहां मोर्चा संभाल लिया और भीड़ की मौजूदगी में ही वहां भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इजरायली सेना की फायरिंग के बाद वहां भगदड़ मच गई। इजराइल के जवानों का विरोध करने के लिए जमा हुए फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप की गलियों में जाकर छिप गए। हालांकि काफी देर तक वो इजरायली सेना के ऊपर पथराव करते रहे। इजराइल के मुताबिक ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब वो एक 13 साल के लड़के के परिवार वालों से पूछताछ के लिए वहां पहुंचे थे। उस लड़के पर इजराइल की सेना के एक जवान पर चाकू से हमले का आरोप था, लेकिन उसके परिवार वालों ने सही जानकारी नहीं दी, जिसके बाद इजराइल की सेना ने उसके माता पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया और इसी के बाद पूर्वी यरूशलेम का शुआफात शरणार्थी कैंप सुलग उठा। इधर सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सुबह से शुरू हो जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड की ये परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेंगी और सीबीएसई बोर्ड की इस परीक्षा में इस बार करीब 38 लाख छात्र शामिल होंगे। 10वीं और 12वीं की इन परीक्षाओं के लिए देश भर के सभी केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों में छात्रों को किसी प्रकार के फोन, ईयरफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की इजाजत नहीं होगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका से बदला लेने के लिए पुतिन ने स्लीपर सेल को तैयार किया है। खबर के मुताबिक पुतिन के छिपे हुए ये खतरनाक लड़ाके अपने काम को अंजाम देने के लिए अमेरिका के करीब पहुंच भी चुके हैं, जिसके बाद एफबीआई और सीआईए ने इस बात की आशंका जता दी कि अमेरिका पर कभी भी हमला हो सकता है। खबर के मुताबिक पुतिन के ये लड़ाके अमेरिका के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं और वहां ऐसी तबाही मचा सकते हैं जिससे अमेरिका को भी बड़ी चोट लगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के स्लीपर सेल में 100 से ज्यादा खतरनाक लड़ाके हैं जो अमेरिका के करीब के कई इलाकों में अपनी पैठ बना चुके हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने तो इसे लेकर अलर्ट भी कर दिया है। उसके मुताबिक पुतिन के ये खूंखार लड़ाके अलग अलग रूप बनाकर छिपे हो सकते हैं और इशारा मिलने पर अमेरिका को कभी भी दहला सकते हैं। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की 26 गाड़ियों को नीलाम करने की इजाजत दे दी। जांच एजेंसी ईडी ने उन गाड़ियों को नीलाम करने की इजाजत मांगी थी, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर से जब्त की गई गाड़ियों के रखरखाव की वजह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ने की दलील दी गई थी। ईडी का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गाड़ियों की नीलामी की इजाजत दे दी और इसकी एक रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दे दिया। इस बीच न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी।